हाँ जी, मैं सर इनसे पूछना चाह रहा हूँ। किन से? ये बीजेपी वालों से। बीजेपी वालों से। ये 151 सीट बोल रहे हैं। हाँ, 182 भी बोल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कोरोना जैसी महामारी आई, ये पूरी जामनगर की जनता जान रही है। 79 के कैंडिडेट जो हमारे धारासभ्य थे, एमएलए थे, आरसी फद्दू साहब, उनके बैनर लगे हुए थे कि हमारा एमएलए लापता है। इन्होंने कोरोना काल में कुछ नहीं किया, ना जाने कौन से बिल में गुड़ गए थे। ये लोग पूरी पब्लिक से पूछ लीजिए, कोरोना में कहीं पे भी नहीं मिले। आ गया आ गया आ गया। अरे सर, हमने सर पूरे हर 3 दिन में एक किट आता था हमारे घर पे। हमारे घर पे आता था दिन बाद अंबर चौकरी हर 3 दिन के अंदर आता था। 3 दिन के अंदर एक किट आया करता था। मैं खुद खाया हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी सर, जो कोरोना था, पूरे देश में कोरोना था, तो हमारे सरकार ने, मोदी सरकार ने सब लोगों को बचाने के लिए इतनी फ्री में वैक्सीन डाली। आपके कांग्रेस के कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। आपकी पब्लिक को भी हमारे मोदी सर ने ही बचाया है। आपका कोई नेता बाहर नहीं निकल रहा था, सब अपने घर में घुस गए थे। किसी ने वैक्सीन का निराकरण नहीं किया है। और हाँ जी, आओ, अरे यहाँ आओ, अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ सर, ये पूछना चाहता हूँ, 60 साल तक उन लोगों ने शासन किया। 60 साल? 60 ईयर्स। बहन मैं शो बंद कर दूंगा, सेकंड्स में बंद कर दूंगा जी। 60 ईयर्स तक शासन किया। जो बेसिक जरूरियात थी लोगों की, रोड मीन्स रास्ते, पानी, ठीक है, बिजली और हेल्थ, हाँ। क्या किया? 60 साल तक उसने सब कर दिया। वो बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन जब से ये मोदी साहब आ गए तब से सब होने लगा है। ये लोगों को चिंता हो गई है कि अभी तो सब निकल जा रहा है हमारे हाथ से, अभी कहां से करप्शन करेंगे। दूसरा सवाल मेरा ये, कोरोना टाइम की बात कर रहे हैं, कोविड की, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में 129 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन देना, वो नरेंद्र मोदी सर ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। क्या बात है। क्योंकि आज की तारीख में देखो, चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है। चाइना में लॉकडाउन है। 2 सवाल पूछे, जवाब आप देना चाहते हैं? आप देना चाहते हैं? आप देंगे? आप दें? ऐसा करो 1/4 आप दो, 1/4 आप दो, 1/4 1/4। जी, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ। भाई अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम वली मोहम्मद बलोच है। मैं एक नागरिक के तौर पे इनको पूछना चाहता हूँ, 60 में ये क्या जंगल में रह रहे थे? 2014 से पहले क्या कपड़े वो पत्ते के कपड़े पहन रहे थे? नहीं, कच्छे में घूम रहे थे? अरे नहीं भाई, कपड़े पहने थे 2014 से पहले। हाँ। अच्छा, हॉस्पिटल है सब 2014 के बाद बनी है? नहीं, पहले भी नहीं, रोड बने, एयरपोर्ट बने 2014 के बाद बने सब। एम्स बने, एम्स बने, इसरो बनाए 2014 से पहले बनाए, 2000 के बाद। जी नमस्ते। अरे कहाँ रह गए थे आप? बहुत देर में आए। यहीं पे थे, मेरी नजर नहीं पड़ी। आप ये मसाला बहुत खाते हैं, ये बहुत डेंजरस चीज है। घर में कौन कौन है साहब? बीवी, बच्चे, मम्मी पापा। मैं देखिए साहब, बीवी, बच्चे हैं, मम्मी है, पापा। ये शो सिर्फ पॉलिटिकल शो नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा। ये शो बहुत सारी चीजों को अंडरलाइन करता है। मुझे मालूम है यहाँ पे आप खाते हैं कुछ ऐसे रगड़ते हैं आप और फिर खाते हैं। मैं कहता हूँ इसको छोड़िए। अच्छी, अरे छोड़िए, वो तो जवाब मैं दे ही दूंगा, मुझे मालूम है, मुझे तो जवाब मालूम है इनका। मैं सेकंड्स में जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जवाब आपको दे रहा है तो मैं आपसे ही पूछूंगा। गुजरात के लोग पूछें, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक बात है। उसको छोड़िए, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जी भाई बोलिए। वो जो बोल रहे हैं, तो पहले गुजरात में 3 एयरपोर्ट है, मोदी साहब आए उसके बाद 12 हुए हैं। 12 हाँ जी, 12 एयरपोर्ट हुए, 12 एयरपोर्ट हुए। एम्स हुआ, एम्स एक ही थी। और जो अभी बन रहे हैं, राजकोट में ग्रीन फील्ड बन रहा है, और दूसरा अंकलेश्वर में बन रहा है। पहले कहते थे कि लाइट, बिजली जो थी नहीं आती थी, गांव में बिजली नहीं आती थी। तो गांव में बिजली कैसे आती? उन्होंने कहा कि फीडर लाइन एक थी, तो अब मैं आ रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा, डबल फीडर लाइन लगाई, तो जो खेत में जाना था लाइन वो खेत में गया, जो गांव में घरों में जानी थी लाइन वो घरों में गई। जी, ये बात मोदी जी के क्रेडिट पे जाती है। जी मैं आ रहा हूं, आप यू कैन आंसर। जी नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया। कहाँ से आ रही हैं? मैं एक एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं? ओ, अब आप पूछिए सवाल। अभी यहाँ पे इतनी महिलाएं खड़ी हुई है। हाँ, इतनी है। हमारे मेहर साहब भी हैं, मेरी फ्रेंड है बीना जी। हाँ।
लेकिन आज जब इलेक्शन का टाइम है हाँ। तब जो मुझे चुन के ले आए उन लोगों के लिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि जो अभी ये महंगाई सर से पार होती जा रही है, हाँ, तो महंगाई, हाँ, सिर्फ वो पहले तो वो हमारे गुजराती में बोलते हैं, રીંગણા બટેકા ખાઈ લેશું તો પણ ચાલશે, હવે તો ઈ પણ નથી ખવાતું। महंगाई जो है थोड़ी थोड़ी गुजराती समझ में आती है मुझे। जी नमस्ते, आपका नाम क्या है? एडवोकेट दीपाली बेन। इधर भी एडवोकेट है, उधर भी। अरे अंदर आइए आप, और आप भी इधर आइए। आए हे, क्या मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं, इधर आइए। ये कह रही है महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। गुजराती में एक इन्होंने कहावत भी बताई। कहावत क्या है बताइए इन्होंने, उसका मतलब क्या है मुझे बताइए। कह रहे आलू बैंगन खा लेंगे तो भी चल जाएगा, पहले ऐसा था लेकिन अब वो भी नहीं खा पा रहे हैं, वही बता रहे हैं। वो ये बता रही है। तो जवाब आपके पास कोई है? ये महंगाई है? हाँ तो कोई बात नहीं है ना, आलू बैंगन नहीं खा पाएंगे, कुछ और खा लेंगे। गजब है वकील यहाँ पे, बोले आलू बैंगन नहीं खाएंगे, कुछ और खा लेंगे, बना के खा लेंगे, हैं? दाल ढोकली बना के खा लेंगे, दाल ढोकली बना के खा लेंगे। गजब है भाई। हाँ जी, हाँ जी। बेसन का भाव भी बढ़ गया है, दाल ढोकली कैसे बनाएंगे? बेसन का भाव बढ़ गया, वो भी बढ़ गया है जी। तो कैसे आप बताइए। गेहूं का है ना, कोटा का चावल मिलता है, आलू मिलता है। लेकिन सवाल यही है, सवाल यही है कि नहीं ना 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 ना, एक अलग 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 अलग। हाँ जी। मेरे टाइम में जब स्कूल में था तो शिष्यवृत्ति फीस जो थी वो सर खा जाता था। अभी मेरी 2 बेटियां हैं, वो पढ़ रही है, तो उसकी शिष्यवृत्ति फीस जो आती है वो डायरेक्ट अकाउंट में आती है। तो ये फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। हाँ। और पहले क्या होता था? पहले हमारे सामने इधर आओ भाई, सुनेंगे। देखिए होता क्या है मालूम है, आप कहेंगे फिर ये कर गए वो कर गए, आप जब सुनेंगे ही नहीं तो जवाब कैसे देंगे? सुनने के लिए भाई साहब देख लिया मैंने, मैं बिल्कुल, मेरी आंखें बहुत तेज हैं जी। हाँ जी, पहले क्या था, अब क्या है? पहले मेरे सामने साइन करके मेरे सर ही खा जाते थे शिष्यवृत्ति फीस। शिष्यवृत्ति फीस खा जाते थे। हाँ, और अभी जो मेरी 2 बेटियां हैं पढ़ती हैं, तो उसकी शिष्यवृत्ति फीस या वगैरह जो भी कुछ भी आता है उसके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है। तो ये फायदा हुआ। और आज मैं लारी चलाता था, तब मुझे लारी दी थी ये मोदी वाली। और अभी मैंने कुछ कोरोना से पहले 5-10 दिन पहले मैंने ऑटो ली, तो ऑटो भी ऑटो ले ली आपने? वो भी मोदी वाली है, सब्सिडी वाली ऑटो आई है, तो वो मुझको फायदा हुआ ना। क्या नाम है आपका? जितेंद्र गजरा। जितेंद्र गजरा कहते हैं मुझे फायदा तो हुआ, फायदा ये हुआ। हाँ